साल 1947 एक गांव के कुछ लोग अपने राजा के पास जाते हैं। राजा से शिकायत करते हैं कि कोई जंगली जानवर है जो उनके मवेशियों को मार रहा है, साथ ही उनके कुछ लोगों पर भी हमले कर रहा है। इसके बाद राजा साहब ने अपनी बंदूक और गोलियां उठाईं और जंगल की तरफ निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने एक के बाद एक 3 चीते मारे। बाद में इन मरे हुए चीतों के साथ राजा ने अपनी तस्वीर भी निकलवाई, लेकिन राजा को शायद इस बात का एहसास भी ना होगा कि जिन चीतों का शिकार उन्होंने किया है वो भारत के आखिरी 3 चीते हैं। ये राजा थे महाराज रामानुज प्रताप सिंह देव, और जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वो थी मध्य प्रदेश में आने वाली रियासत कोरिया, जो कि अब छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जागरण.com। चित्राकू यह एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है धब्बेदार। कहा जाता है कि चीता शब्द की उत्पत्ति इसी शब्द के अपभ्रंश से हुई है। 12वीं सदी के संस्कृत दस्तावेज मनसोलासा में पहली बार चीतों का जिक्र होता है। इसे 1127 से 1138 के बीच तैयार किया गया था। वहीं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के पूर्व उपाध्यक्ष दिव्य भानु सिंह ने चीतों को लेकर एक किताब भी लिखी है। इसका नाम है द एंड ऑफ अ ट्रेल, द चीता इन इंडिया। इसमें उन्होंने बताया कि अलग अलग राजाओं के शासन काल में चीतों की मौजूदगी देखी गई है। कहा जाता है कि 1556 से 1605 तक शासन करने वाले मुगल बादशाह अकबर के समय में देश में 10,000 से भी ज्यादा चीते थे। यहाँ तक कि अकबर के पास भी कई चीते रहते थे जिनका इस्तेमाल वह शिकार के लिए करता था। इसके बाद से ही चीतों को पालतू जानवर के रूप में राजाओं द्वारा पाला जाने लगा। अकबर के बाद उसके बेटे जहांगीर ने भी शिकार में सहारा लेने के लिए और शौकिया तौर पर रखने के लिए चीते पाले, जिससे इनकी हालत ये हुई कि चीतों को भी गाय और बैल के जैसा बांधकर रखा जाने लगा। लेकिन राजाओं को ये बात समझ नहीं आई कि चीते बांधे जाने के बाद प्रजनन करना बंद कर देते हैं और यहाँ से ही इनकी आबादी घटना शुरू हो गई। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया गया कि चीतों को बांध कर रखा जाना उनके विलुप्त होने का बड़ा कारण है उनके शिकार किए जाने से। 20वीं सदी आते आते चीतों की संख्या कुछ सैकड़ा में रह गई, लिहाजा राजाओं ने चीतों को आयात करना शुरू कर दिया। इन दिनों भारत पर अंग्रेजों का शासन था और वे चीतों से ज्यादा शेर के शिकार में दिलचस्पी रखते थे। उसका कारण था कि शेर ज्यादा खतरनाक होता है और इससे इंसानों को ज्यादा खतरा है, जबकि चीतों के साथ ऐसा नहीं था। इसलिए अंग्रेजों ने चीतों का शिकार तो नहीं किया, लेकिन उनके संरक्षण के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया। फिर भी जहां चीते द्वारा मवेशियों को मारे जाने के मामले ज्यादा आने लगते तो अंग्रेज इन पर इनाम रख देते। उन दिनों चीतों के बच्चे मारने पर 6 रुपए और वयस्क चीता मारने पर 12 रुपए बतौर इनाम मिला करते थे। लिहाजा धीरे धीरे इनकी प्रजाति गायब होती चली गई। जैसा कि हमने बताया, कुछ राजाओं ने इन्हें अफ्रीकी देशों से आयात भी किया, जिसमें 1918 से लेकर 1945 तक तकरीबन 200 चीते आयात किए गए थे। बावजूद इसके चीतों का शिकार जारी रहा, जिसमें छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के राजा रामानुज शरण देव सिंह ने ही अकेले 1200 चीतों का शिकार किया और आखिरी 3 चीतों का शिकार अंबिकापुर से सटी रियासत कोरिया के राजा ने किया, जो कि हमने आपको कहानी की शुरुआत में बताया था। साल 1952 में चीतों को भारत में आधिकारिक तौर पर विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया गया। ये था चीतों का पूरा इतिहास। बाकी भारत में वापसी कैसे हुई, कैसे लाए गए, कहाँ लाए गए, कितना तेज दौड़ता है, जैसी तमाम कहानी अब तक तो आपने सुन ही ली। चीतों की वापसी पर आपका क्या सोचना है, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें जागरण.com। नमस्कार।